नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप यूपीएसआई, जेल, बॉर्डर पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा की तैयारी करते हैं, साथ ही साथ सुपर टेट की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैनल है हमारा, जहां पे आप हिंदी संबंधित सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अच्छे सरल तरीके से, सरल भाषा में आप पढ़ेंगे। यदि आप यूपीएसआई में पूरे अंक लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए आज हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं में पार्ट 2 लेके आए हैं। उस दिन मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था कि जितने भी आपकी आदतें होती हैं वो सभी क्या होती हैं, अकर्मक होती हैं। जैसे हम शुरुआत से बात करते हैं, जैसे हमारा सुबह उठना होता है तो उठना आपका अकर्मक क्रिया है। उठने के बाद हमें जो भी कार्य करना है, उठने के बाद चलना है, दौड़ना है, नहाना है, नहाने के साथ ही और सारी जो भी दिनचर्या की क्रियाएं होती हैं ये सभी आपकी अकर्मक क्रियाएं होती हैं। भागना भी हम बोल सकते हैं। भागना के साथ कूदना, हंसना, रोना और सोना, ये क्रियाएं आपकी आदतों में अकर्मक आएंगी। इसके साथ हमने कुछ और पॉइंट बताए थे जो सकर्मक में आएंगे। कुछ आदतें सकर्मक हो गई। जैसे सकर्मक में आपकी एक हो गई पीना। पीना क्या है, आपकी सकर्मक क्रिया है। और खाना भी आपकी सकर्मक क्रिया में आएगी। इस तरीके से खाना पीना ये आपकी सकर्मक क्रिया में आएंगी। कब? जब अकेली लिखी होंगी। अगर ये क्रियाएं आपकी वाक्य प्रयोग में है, जैसे राम पीता है, अगर राम पीता है तो क्या पीता है यहाँ पे जिक्र नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन ये सिंगल में है, अकेली लिखी है, तो ये आपकी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया होगी। साथ ही साथ अगर हम कहें कि राम खाना खाता है तो हम प्रश्न करते हैं राम किसको खाता है, तो राम खाना खाता है, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। एक सीधा सा लॉजिक ये है कि जितनी भी आपकी आदतें हैं वो सभी अकर्मक क्रिया होती हैं। लेकिन जो कुछ पॉइंट हैं जैसे पीना और खाना है, तो ये क्या है, ये आपकी सकर्मक क्रिया में आती हैं। अगर किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का यदि आपको अर्थ पता करना है तो आपको उसका वाक्य प्रयोग करना है। उस शब्द को अगर आप वाक्य प्रयोग कर देंगे तो आपको उसका अर्थ मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि पीना, पीना क्या है, आप पियोगे कैसे, कोई चीज तो पियोगे, कोई चीज आपको प्रभावित करेगी तो आपकी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया में आएगी। खाना, अरे कोई चीज तो आप खाओगे, लेकिन इसका अगर आपको वाक्य प्रयोग करना है, अगर ये अकेली क्रिया लिखी है, उसके बाद लिखा है जैसे राम खाता है या राम पीता है, तो क्या है कि सेंटेंस है लगने के बाद पूर्ण हो जाता है। और वहां पर अगर को का हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वहां पे क्या है कि अकर्मक क्रिया हो जाती है। ये चीज हम आपको अब तक बता चुके थे। इससे आगे की प्रक्रिया हम आपको समझा रहे हैं। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, पार्ट 1। अब पार्ट 2 पर हम चर्चा करते हैं। हिंदी आपको मस्ती के साथ सीखनी है, एंजॉय के साथ सीखनी है, साथ ही साथ महत्वपूर्ण ढंग से सीखनी है। तो अब हम अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं पर चर्चा करते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि अकर्मक क्या होता है। अकर्मक का मतलब होता है अमान्य होता है नहीं, और कर्म का मतलब होता है कर्म, और का एक क्या है, प्रत्यय शब्द है, या हम इसे हलंतिम वर्ड भी कह सकते हैं क्योंकि ये लास्ट में लगा है। तो अमान्य नहीं अर्थात जहां पे कर्म नहीं होता है वो आपकी अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद है सकर्मक। सकर्मक का मतलब होता है सा और कर्म, ठीक है, कर्म के साथ, ठीक है, कर्म के साथ क्रिया जो होती है वो आपकी सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब हम पॉइंट पे चर्चा करते हैं। अकर्मक सकर्मक के बाद अब हम देखते हैं कि क्रिया पहचानी कैसे जाती हैं कि यह अकर्मक है या सकर्मक। तो आपको क्या करना है कि आपने कर्ता कारक चिन्ह पढ़ा होगा, तो कर्ता ने और कर्म को, तो कर्म को आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। पूरी सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपने देखा कि कर्म को, ठीक है, कर्म का मतलब क्या होता है, को। जैसे राम पढ़ता है, तो राम किसको पढ़ता है, अगर उसका सेंटेंस में जिक्र नहीं किया गया है तो वो अकर्मक क्रिया है। यदि कहा जाए कि राम पुस्तक को पढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या है, तो वो सकर्मक क्रिया है। अब एक चीज और हम आपको बताते हैं, जो चीजें सजीव होती हैं, सजीव वस्तुओं के पीछे, सजीव वस्तुओं या पदार्थों के पीछे जो पदार्थ होते हैं, कोई भी हो सकता है, को शब्द जोड़ा जाता है, को लिखा जाता है। और जो चीजें सजीव नहीं होती हैं अर्थात जो निर्जीव होती हैं
तो निर्जीव वस्तुओं के पीछे, वस्तुओं या पदार्थों के पीछे क्या लिखा जाता है? को लिखा नहीं जाता है, को लिखा नहीं जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे हमने यहां पे लिखा अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो यहां पे क्या है कि अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक करता है और छात्रों को कर्म है, चूंकि छात्र सजीव हैं, इनमें जीवन होता है, तो इनके पीछे को लिखना अनिवार्य है। साथ ही साथ हिंदी, अध्यापक छात्रों को किसको पढ़ा रहे हैं? हिंदी को, लेकिन हिंदी के पीछे हमने को नहीं लिखा है, चूंकि हिंदी में जान नहीं होती है। एक बेसिक फैक्ट है, याद रखना। ये सिर्फ महसूस किया जाता है। पूरी हिंदी आपके भाव पर डिपेंड है, जितना आपका भाव मजबूत होगा उतनी आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आइए अब बात करते हैं कुछ सेंटेंस के ऊपर। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, यूसेन बोल्ट दौड़ता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको सकर्मक पता करना है, सकर्मक, तो सकर्मक का मतलब होता है कि आपको एक प्रश्न करना है किसको। अगर किसको का प्रश्न आपने किया है और उत्तर आपने, अगर किसको का प्रश्न किया है, अगर उत्तर कर्म को में मिलता है तो आपकी सकर्मक होगी। और अकर्मक कब होगी? अकर्मक आपकी तब होगी जब किसको का उत्तर, अगर आपने प्रश्न किया है कि किसको, तो अगर उसका उत्तर स्वयं कर्ता पे मिलता है तो आपको वहां पे अकर्मक क्रिया होगी। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यूसेन बोल्ट दौड़ता है। ठीक है, उसेन बोल्ट दौड़ता है, तो उसेन बोल्ट पे हम प्रश्न करेंगे कि किसको दौड़ता है। यूसेन बोल्ट दौड़ रहा है। वैसे दौड़ने से आपको स्पष्ट लग रहा होगा कि जो शारीरिक क्रियाएं हैं, जो आदतें हैं, वो सभी क्या हैं? अकर्मक होती हैं। तो यूसेन बोल्ट दौड़ता है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक प्रश्न लिखा है। अब इसमें हमें पता करना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो यूसेन बोल्ट किसको दौड़ता है? अब किसको का मतलब क्या है? स्वयं दौड़ता है। तो हमने प्रश्न किया यूसेन बोल्ट दौड़ता है, प्रश्न हमारा था किसको दौड़ता है, यानी वो खुद दौड़ता है। किसको का उत्तर कहाँ मिला? कर्ता पे खुद मिला। तो क्या है? कर्ता पे मिला है, अकर्मक क्रिया। इसमें कर्म है ही नहीं, क्योंकि क्रिया कर रहा है, कर्म नहीं है। चाहे कर्ता क्रिया करे, संप्रदान, अपादान, संबंध कुछ भी दर्शाया जाए, यदि कर्म को नहीं आता है तो सदैव क्रिया अकर्मक होगी। अब बात करते हैं रमेश पढ़ता है। रमेश पढ़ता है, रमेश किसको पढ़ता है? तो किसको का उत्तर किसमें मिला हमें? यानी रमेश पढ़ता है, खुद पढ़ता है ना। अब पुस्तक का कोई जिक्र नहीं किया गया क्या पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो क्या है? अकर्मक क्रिया होगी आपकी। यूसेन बोल्ट क्या है? अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक है। उसके बाद रमेश पढ़ता क्या है? अकर्मक क्रिया है। उसके बाद क्या है? राधा खीर खाती है। अब राधा किसको खाती है? अब किसको का उत्तर अगर हमें कर्म पे मिलता है, यानी कर्ता पे न मिलके कर्म पे मिलता है, तो सकर्मक होती है। ऐसे राधा किसको खाती है? तो राधा खीर को खाती है। अब हमने आपको बताया है कि जो चीजें निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, उनके पीछे को शब्द लगाया नहीं जाता है। तो राधा खीर खाती है, ये आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, सकर्मक। उसके बाद है दर्जी कपड़े सिल रहा है। तो दर्जी किसको सिल रहा है? कपड़ों को सिल रहा है। अगर प्रश्न कर्ता को छोड़ के कर्म पे मिल रहा है, यानी दर्जी कर्ता हो गया ना, किसको सिल रहा है? तो अगर हमें इसको छोड़ के कहीं उत्तर मिल रहा है, यानी कपड़े को सिल रहा है, तो यहाँ पे कपड़ों में जान होती नहीं है, इसलिए यहाँ पे को लगाया नहीं जाएगा। पॉइंट हम आपको बता चुके हैं कि जो निर्जीव चीजें होती हैं उनके पीछे को का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो दर्जी कपड़े सिल रहा है, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि कार घर घर करती है। तो कार कैसे कर रही है? घर घर, यानी आवाज खुद कर रही है। कार घर घर कर रही है। किसको कर रही है? अरे भाई खुद कर रही है ना, उसकी आदत है घर घर करना। तो ये क्या है? ये अकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। ठीक है, कौन लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया? लोटा। ठीक है, यानी प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लुढ़क कौन रहा है? लोटा लुढ़क रहा है भैया। तो क्या है? अकर्मक क्रिया हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से कौन भर रहा है? घड़ा भर रहा है ना। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? घड़ा स्वयं भर रहा है ना। किससे? बूंदें आ रही हैं, को प्रभावित नहीं कर रहा है। यहाँ पे कर्म को नहीं कर रहा है, बूंद बूंद से। यहाँ पे क्या है? करण कारक है, साधकतम च करणम, अर्थात कर्ता जहां
जिस साधन के द्वारा अपना कार्य संपन्न करता है करण कारक कहलाता है। तो यहाँ पे साधन क्या है, बूंद बूंद है, और भर कौन रहा है, घड़ा भर रहा है। तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया होगी। हमें जब तक कर्म को नहीं मिलता है तब तक हम क्रियाएं देखते रहते हैं। अब फूल मत तोड़ो, अब प्रश्न किया किसको मत तोड़ो, फूल को मत तोड़ो। यहाँ पे क्या है, ये सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि फूल के बाद अकर्मक नहीं मतलब को नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे को निकल रहा है। फूल को मत तोड़ो, सकर्मक क्रिया। ठीक है। उसके बाद माताजी ने दुकान से सब्जी खरीदी। तो माताजी ने दुकान से किसको खरीदा, तो माताजी ने दुकान से सब्जी को खरीदा, यानी को हमें मिला सब्जी के रूप में। ठीक है, और माताजी यहाँ पे करता थी, तो यहाँ पे आपकी सकर्मक क्रिया बनती है। चिड़ियां आकाश में उड़ती हैं। अब चिड़ियां आकाश में उड़े, कहीं भी उड़े, अगर को नहीं उड़ती हैं तो आपका उत्तर अकर्मक ही होगा। चिड़ियां किसको उड़ रही हैं, अरे उड़ना क्या है, चिड़ियों के द्वारा ही तो उड़ा जाता है। आदत है चिड़ियों की, जैसे आपको चलना आदत है, चिड़ियों की आदत है चलना, तो क्या है, अकर्मक है, क्योंकि आकाश में उड़ रही हैं। अगर मैं क्या है, आधारो अधिकरणम, अर्थात जहां पर कोई आधार होता है वो अधिकरण कहलाता है। श्याम ने राधा को रुपए दिए। ठीक है, श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो श्याम ने किसको क्या दिया, श्याम करता है किसको, राधा को निकला है ना, बस श्याम ने राधा को रुपए दिए। किसको दिए, रुपए को दिए, अर्थात यहां पे सकर्मक क्रिया बनती है आपकी, सकर्मक। पुष्प कली को बुलाती है। ठीक है, पुष्प किसको बुलाती है, कली को बुलाती है। अब यहाँ पे आप सजीव और निर्जीव में नहीं आएंगे, हो सकता है पुष्प किसी लड़के का नाम हो और कली किसी लड़की का नाम हो, ऐसे कोई सिद्ध थोड़ी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, को निकल रहा है, अर्थात क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। अब बात करते हैं, चूहा बिल में रहता है। तो चूहा कहां पर रहता है, बिल में रहता है। ऐसे नहीं पूछेंगे, हमने क्या कहा, चूहा किसको रहता है, तो रहता कौन है, खुद रहता है ना। तो यहाँ पे मैं यानी अधिकरण आया, जैसे अभी यहाँ पे चिड़ियां आकाश में उड़ रही, तो चूहा का रहना का क्या है, एक आदत है अपनी, चूहा घर में ही रहेगा, हम बिल में ही रहेगा, हम घर में रहते हैं, तो क्या है, ये भी आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। जब तक हमें कर्म को नहीं प्राप्त होगा तब तक क्रिया अकर्मक ही रहेगी। अब हम बात करते हैं, अनु छत पर बैठी है। तो अनु कहाँ बैठी है, अनु छत पर बैठी है। पर मतलब अधिकरण, आधारो अधिकरणम, अर्थात जहां पर कोई आधार होता है, नींव होती है, उस पर कोई कार्य हो रहा होता है, वहां पर अधिकरण कारक होता है। तो अनु छत पर बैठी है। ठीक है, मैं मतलब किसको बैठी, अरे बैठना क्या है, क्रिया है, आदत है अनु की, मतलब किसी की भी हो सकती है, लेकिन पर निकल रहा है, अधिकरण निकल रहा है। हमने क्या बताया आपको, कर्म को निकलना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, अकर्मक क्रिया होगी। कुछ चीजें सकर्मक के साथ दो कर्मक क्रियाएं भी आपकी आती हैं। कुछ एक दो कर्मक क्रियाओं को भी हम देख लेते हैं। जैसे माता बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो यहां पे दो कर्म होंगे, जहां पे दो कर्म को मिल जाए वहां पे दो कर्मक क्रिया होती है। तो जैसे माताजी करता है बच्चे को, अब बच्चे में जान है तो यहाँ पे को लिखा जाएगा, तो ये सकर्मक हो गया, एक कर्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद किसको पिला रही है, दूध को। ठीक है, अब दूध के पीछे को लिखा नहीं जाएगा क्योंकि निर्जीव होता है। तो माताजी बच्चे को दूध पिला रही है, यहाँ पर भी को निकल रहा है, तो यहाँ पे दो कर्म निकले हैं ना, तो ये आपकी दो कर्मक क्रिया हो जाएगी, दो कर्मक। जैसे अध्यापक छात्रों को व्याकरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब अध्यापक करता है, छात्रों को क्या है, कर्म है। ठीक है, और व्याकरण को, ठीक है, किसको पढ़ा रहे हैं, व्याकरण को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापक छात्रों को, ठीक है, यहाँ पे को निकला है, तो दो को मतलब कर्म निकल रहे हैं। कर्म का मतलब क्या होता है, को, तो दो यहाँ पे कर्म है, अर्थात यहाँ पर भी आपकी दो कर्मक क्रिया होगी। तो जहाँ पे दो कर्म होंगे वो दो कर्मक क्रिया होगी। इस तरीके से आप इनको क्लियर कर सकते हैं। यदि आप यूपीएसआई की तैयारी करते हैं, जेल बॉर्डर पुलिस की तैयारी करते हैं, तो मेरा हिंदी का चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको ट्रिक के माध्यम से हिंदी पढ़ाते हैं। तो पार्ट 2 खत्म हुआ, अब क्रियाएं के जो आगे के पॉइंट हैं वो हम आपके पार्ट 3 में देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।